हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन के साथ। और आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम उसकी प्रैक्टिस शीट भी कंप्लीट करेंगे, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन है क्या। तो एडिंग ज़ीरो, अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो क्या होता है। एडिंग ज़ीरो टू अ नंबर गिव्स द सेम नंबर। अगर हम किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो जो आंसर है वो सेम नंबर आता है। ओके, नेक्स्ट है एडिंग वन। अगर हम किसी नंबर में वन को ऐड करते हैं तो क्या होता है। एडिंग वन टू अ नंबर गिव द नंबर दैट कम्स आफ्टर। अगर हम किसी भी नंबर में वन को ऐड करते हैं तो जो आंसर है वो उसका नेक्स्ट नंबर मतलब जस्ट आफ्टर नंबर होता है। थर्ड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है टू नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर द सम रिमेन्स द सेम। अगर हम किसी दो नंबर को ऐड करते हैं और अगर हम उनका ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं तो भी उसका जो नंबर है वो सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे विद एग्जाम्पल्स है, जैसे 24 + 66 है, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो जो नंबर आएगा सेम वही नंबर 66 + 24। मतलब अगर हम 24 + 66 को ऐड करते हैं या फिर 66 + 24 को ऐड करते हैं तो जो नंबर होता है वो क्या होता है, आंसर जो होता है वो सेम ही होता है। ऑर्डर चेंज करने से नंबर जो आंसर है वो चेंज नहीं होता है एडिशन में। और 3 नंबर्स हों या 3 से मोर नंबर हों, अगर उनको भी हम ऐड करते हैं और उनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो जो सम है वो आंसर है वो चेंज नहीं होता है। इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में, कुछ प्रैक्टिस सीट के साथ में जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि बच्चों को सिर्फ लर्न कराने से कुछ नहीं होता है, उनको प्रैक्टिस भी करानी चाहिए जिससे कि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन के लिए जो प्रैक्टिस सीट होती है वो हमने कंप्लीट की है, जिसके थ्रू बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो आप इसको ज़रूर कंप्लीट कराइए बच्चों को। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिंग ऑफ ज़ीरो। ठीक है, एडिंग ऑफ ज़ीरो। अगर हम नंबर को किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो उसके लिए हमें बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस शीट बना के देनी है कि आपको जस्ट उसमें ज़ीरो को ही ऐड करना है, ज़ीरो के थ्रू जो उनका कॉन्सेप्ट है वही क्लियर करना है। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले 36 + 0। अब इसमें बच्चों को क्लियर कीजिए कि अगर हम इसमें जीरो को ऐड कर रहे हैं तो उनको कोई एडिशन नहीं करना है, उनको जो आंसर है वो सेम नंबर ही यहाँ पे लिखना है। तो 36 + 0 आंसर हो जाएगा 36। ओके, नेक्स्ट है 14 + 0। अगर हम 14 में 0 को ऐड कर रहे हैं तो जो आंसर है वो सेम नंबर ही लिखना है, उसमें कोई एडिशन उनको नहीं करना है अलग से। ओके, 0 + 21। 21 में हमने 0 को ऐड किया तो भी आंसर सेम। उनको मतलब इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि अगर 0 ऐड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर है सेम आपको वहाँ पे लिखना है। ये कॉन्सेप्ट उनको क्लियर होता है। और तो जहाँ भी इस तरह का सवाल देखेंगे उनको तुरंत कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, वो जस्ट उसको लिख देंगे। और इससे क्या होता है, इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ में इन्हीं जो प्रॉपर्टीज़ को अगर बच्चे लर्न कर लेते हैं तो वो बहुत इजीली जो सवाल होते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। 0 + 37, तो इसमें है कि 0 ऐड हो रहा है तो उनको यहाँ पे जस्ट 37 ही आंसर लिखना है, आंसर जो है वो चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे इस तरह के जो सवाल होते हैं आपने देखा होगा मेंटल मैथ में बच्चों को दिए जाते हैं और बच्चे इसमें मोस्टली कंफ्यूज होते हैं। पर आप बच्चों को क्लियर कीजिए कि जो आंसर है वो सेम नंबर है। 6, इसका मतलब यहाँ पे उनको जस्ट 0 लिखना है। 45 सेम नंबर जो है वो आंसर है, इसका मतलब यहाँ पे उनको 0 लिखना है। 67 + 67, इसका मतलब जो आंसर है वो सेम नंबर है तो उनको यहाँ पे जस्ट 0 फिल करना है। 35 इसका मतलब यहाँ पे उनको 0 को फिल करना है। ओके, एडिंग ज़ीरो टू अ नंबर गिव द सेम नंबर। नेक्स्ट है एडिंग 1। अगर हम किसी में 1 को ऐड करते हैं तो एडिंग 1 टू अ नंबर गिव द नंबर दैट कम्स आफ्टर। मतलब वो किसी भी नंबर में अगर 1 को ऐड करते हैं तो उन्हें नेक्स्ट नंबर मिलता है। तो जस्ट उसकी प्रैक्टिस है जिसको हम बच्चों को करा सकते हैं। आप इसको जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसी में कुछ और सवालों को ऐड करके बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। 46 + 1 जस्ट नेक्स्ट नंबर उनको लिखना है, क्योंकि इसमें क्या है
1 को ऐड किया जा रहा है। 46 + 1 उनको कोई फिंगर पे और लाइन खींच के इस तरह से प्रैक्टिस वो नहीं करना है। उनको बोलिए अगर 1 ऐड है आप उसका नेक्स्ट नंबर आंसर लिखिए। 46 + 1 47, 25 + 1 तो 25 का जो नेक्स्ट नंबर है 26 वो उनको लिखना है। 37 + 1 आप बोलिए 37 का नेक्स्ट नंबर लिखें। 20 + 1 21 नेक्स्ट नंबर। 19 + 1 19 आफ्टर 20 आंसर। 36 + 1 36 का जो जस्ट आफ्टर है वो 37 है, आंसर लिखना है। 22 अब यहाँ पे देखिए इस तरह के सवाल जो है मेंटल मैथ में और टेस्ट में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 22 आंसर क्या है, जस्ट नेक्स्ट नंबर है, 23 है, तो आप उनको बोलो कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, जस्ट उनको यहाँ पे 1 लिखना है। 22 + 1 जस्ट आंसर जो है नेक्स्ट नंबर मिलता है 23। 34 आंसर है 35, जस्ट नेक्स्ट नंबर है, बच्चों को यहाँ पे 1 फिल करना है। 19 20 जस्ट नेक्स्ट नंबर आंसर है, आफ्टर नंबर है, तो हम यहाँ पे 1 + 19 = 20। 56 57 तो यहाँ पे 1 फिल करना है। इस तरह के जो सवाल हैं बच्चों को हम जब प्रैक्टिस करा देते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए इजी हैं, क्योंकि हम लोग ये चीज़ें जानते हैं, हम लोगों को इजी लगता है, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है समझना, क्योंकि बच्चे जस्ट उसको सीख रहे होते हैं, उनको इतना नहीं प्रैक्टिस में होता है, ना वो इतना जानते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लें। और आप हर तरह के सवाल दीजिए, हमने इसमें जस्ट 10 सवाल लिए हैं, आप इसी तरह से इनको पूरी सीरीज़ तैयार कर सकते हैं। 20 तक आप उनको जस्ट एक पेज में एडिंग 1 कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और पूरा 20 तक सवाल दीजिए। अब बच्चों को उसमें जस्ट 1 को फिल करते हुए चीज़ों को कंप्लीट कराइए। जैसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के साथ हमने किया है, जस्ट 1 को हमने ऐड करते हुए किया है। 46 में 1 को प्लस किया, 1 में हमने अदर नंबर को प्लस किया। इस तरह से उनको हर तरह से एडिंग 1 का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आप नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कंप्लीट करिए, एक एक करवाइए, एक साथ मत करवाइए। एडिंग 0 फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये अगर कंप्लीट हो जाता है पहले आप इसको करवा दीजिए। जब एडिंग 0 उनका कंप्लीट हो जाता है देन आप एडिंग 1 कंप्लीट कराइए। और उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वो क्या होती है, वो होती है कि 2 नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, द सम रिमेन्स द सेम। अगर हम एडिशन में नंबर्स के ऑर्डर को भी चेंज करते हैं तो जो आंसर है वो सेम होता है। तो ये सवाल है 24 + 66, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 6 और 4 10 8 9, ठीक है। 24 + 66 = 90 होता है। तो जो यहाँ पे नेक्स्ट में हमने जस्ट इसका ऑर्डर चेंज किया है, नंबर सेम है। 24 + 66, नेक्स्ट सवाल है 66 + 24, जस्ट ऑर्डर चेंज है, नंबर सेम है, तो नेक्स्ट में बच्चों को कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट यहाँ पे 90 ऐसे लिख सकते हैं, आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है 72 + 8। 72 + 8 हम इसको ऐड करेंगे, 8 और 2 10 और 7 8 हो जाएगा, ठीक है, 80। अब 72 में हमने 8 को प्लस किया, हमारा आंसर आया 80। तो अगर हम जस्ट इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं और 8 + 72 लिखते हैं तो भी जो आंसर है वो क्या होगा, 80 होगा। 37 + 42, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 और 3 7, 79। अब यहाँ पे +42 है, यहाँ पे 79 है, आपने देखा ये नंबर सेम है, तो जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे 37 ही आएगा। ओके, इस तरह के प्रैक्टिस के लिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सवाल दीजिए। हमने यहाँ पे सवाल ये वाले ज़्यादा लिए हैं, आप इनको और भी बढ़ा सकते हैं और अल्टरनेट बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। कभी भी बच्चों को चीज़ें कंप्लीट कराने के बाद छोड़नी नहीं चाहिए, आप उनको रिवाइज़ कराते रहिए। आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे और वहाँ पे जो वर्कशीट्स हैं उनको अगर आप चेक करते हैं तो आपको वहाँ पे डेली रिवीजन वर्कशीट ज़रूर मिलेंगी। आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी आपको सही लगती है बच्चों को उसका रिवाइज़ करवा सकते हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट जो है वो ज़रूर विज़िट कीजिए। 22 + 33 + 44 = होता है 99। ओके, 2 नंबर्स में भी जो आंसर है वो चेंज नहीं होता है। उसी तरह अगर 3 नंबर्स हैं या मोर देन 3 हैं या 3 से ज़्यादा भी नंबर हैं तो एडिशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम नंबर्स के ऑर्डर चेंज करते हैं तो उसका जो आंसर है वो चेंज नहीं होता है, चाहे 2 नंबर्स का एडिशन हो, चाहे 3 नंबर्स का एडिशन हो, चाहे 4 नंबर्स या फिर मोर देन 4।
तो यहाँ पे क्या है आप देखिए 22 + 33 + 44 = 99। तो 44 यहाँ पे हमने जस्ट इसका ऑर्डर चेंज किया है। 44, 33, 22 नंबर सेम है तो उनको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, उनको जस्ट यहाँ पे 99 ही लिखना है। ऐसे ही यहाँ पे है 16 + 41 + 30 = 87। अब यहाँ पे क्या है हमने जस्ट ऑर्डर चेंज किया है 41, 16, 87। इसका मतलब जो थर्ड नंबर है वो 30 ही होगा। नेक्स्ट है 40 + 50 + 10 = 100। तो नेक्स्ट में क्या है 10 हमने यहाँ पे लिखा, जो आंसर है वो सेम है। तो अब आप यहाँ पे चाहे 50 लिखिए चाहे 40 लिखिए, ओके। 50 + 40 लिख दीजिए या फिर 40 + 50 लिख दीजिए, जो आंसर है वो यही रहेगा। 12 + 34 + 56 = अब यहाँ पे देखिए 12 + 34 + 56 डैश प्लस डैश प्लस 12, ओके। आपको एक नंबर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो जो नेक्स्ट दो नंबर है वो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। 56 + 34, ओके। 5 + 9 + 10 = हो जाएगा 10 + 9। तो थर्ड नंबर क्या बाकी है आपका 5, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे है 57 + 36 = डैश प्लस 57। तो जो ब्लैंक जगह है वहाँ पे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा हमारा। 29 + डैश = 50 + 29। तो जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 29 + 50 = 50 + 29। तो यहाँ पे आ जाएगा 50। नेक्स्ट 20 + 10 = डैश प्लस 20 = 30। 20 + 10 = 10 + 20। नेक्स्ट है 5 + 1 = 1 + 5। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 + 1 क्या होता है 6 होता है, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। 5 + 1 = 1 + 5 = 6, ओके, सेम नंबर। 33 + 22 = क्या हो जाएगा 3 और 2 5 और 3 और 2 5 55। तो यहाँ पे 22 + 33 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा जस्ट ऑर्डर चेंज है, तो जो आंसर है वो क्या होगा सेम होगा, ओके। तो जो सवाल हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आज का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप बच्चों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन है वो कंप्लीट करा सकते हैं, साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। विद प्रैक्टिस बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, क्योंकि जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं समझाते हैं तो बच्चों को लगता है कि वो चीज़ें उन्हें आ गई हैं, उन्हें समझ में आ गया है। और जब सवाल सॉल्व करते हैं विदाउट प्रैक्टिस तो वो नहीं कर पाते हैं, उन्हें कन्फ्यूज़न होता है बहुत जगह। लेकिन जब हम उनकी प्रैक्टिस करवा देते हैं, पहले समझाएं और फिर साथ में उनकी प्रैक्टिस कराएं, इससे क्या होता है कि जब हम इस तरह के सवालों में उनकी प्रैक्टिस कराते हैं तो उनके जो डाउट्स होते हैं वो हर तरह के डाउट्स जो होते हैं ना क्लियर हो जाते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें हैं उनको समझ में आती हैं, और उसके बाद उनका जो कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है, फास्ट होता है, क्योंकि वो अच्छे से समझ जाते हैं कहाँ किस तरीके से उन्हें वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस्तेमाल करनी है, यूज़ करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस जो हैं आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो के अकॉर्डिंग कमेंट्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।